किसी भी देश की इकोनॉमी में जीडीपी का काफ़ी अहम रोल होता है। लेकिन ये जीडीपी क्या है, आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आखिर ये है क्या? देखिए, ग्रॉस मतलब टोटल और डोमेस्टिक मतलब इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। प्रोडक्ट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। बेसिकली पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कुछ प्रोड्यूस करिए जैसे कार, बाइक्स, टॉयज़ या मेडिसिन, और दूसरा कोई सर्विसेज दीजिए जैसे डॉक्टर, वकील या कोई कंपनी में जॉब करके अपनी सर्विस देना। इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब अगर आपने 100 रुपये के डॉक्टर की फ़ीस दी है या 100 रुपये का कोई टॉय ख़रीदा है तो 100 रुपये उसकी वैल्यू है। तो एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है किसी भी कंट्री में, वही होती है जीडीपी। सपोज़ यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में आके कुछ बनाएगी तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, यूएसए के जीडीपी में नहीं। इसलिए सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है। देखिए, अगर हर साल जीडीपी ऊपर जा रही है इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि देश में गुड्स और सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब प्रोडक्शन कम होता है तो सेलिंग भी कम होती है, और अगर सेलिंग कम होगी तो बिजनेस वाले भी कम पैसा कमाएंगे, और कम पैसा कमाना मतलब लोगों की परचेसिंग पावर भी कम होगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। जीडीपी के कारण ही हमें अपने देश की इकोनॉमी का पता चलता है, जिससे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पर है। नंबर 1 यूएसए की जीडीपी जो कि है $19.6 ट्रिलियन। नंबर 2 चाइना की जीडीपी जो कि है $17 ट्रिलियन। और हमारे इंडिया के जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, और ये फ्लक्चुएट भी होती रहती है। लेकिन किसी भी कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो पार्ट्स या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होती, सिर्फ उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ही जीडीपी में काउंट होती है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई कंज्यूमर जब किसी शॉप से अंडे खरीदता है तो उन अंडों की वैल्यू जीडीपी में काउंट होती है। लेकिन जब कोई बेकरी वाला जिससे केक बनाना है वो जब केक बनाने के लिए शॉप से अंडे खरीदता है तो उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब केक बनकर तैयार हो जाएगा तब उस केक की जो वैल्यू होगी उसी में अंडों की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, और केक की वैल्यू जीडीपी में काउंट हो जाएगी। इन सारी चीज़ों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रखता है कि कौन सी चीज़ बिजनेस ओनर खरीद रहा है और कौन सी चीज़ कंज्यूमर पे करके ले रहा है। जीडीपी सिर्फ दो ही तरीके से बढ़ सकती है। पहली तो ये कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरी ये कि प्रोडक्शन उतना ही है लेकिन प्राइस बढ़ गए हैं। जो पहला केस है उसे हम कहेंगे रियल जीडीपी, और जो दूसरा केस है जहाँ पे प्राइस बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ रहा है उसे कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी का मेन पर्पस कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बताना है, इसलिए हम अगर नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर करेंगे तो देश की एक्चुअल इकोनॉमी नहीं पता चलेगी। इसके सॉल्यूशन के लिए एक बेस ईयर लिया गया। जैसे इंडिया का जीडीपी निकालते वक्त 2011 और 2012 को बेस ईयर रखकर निकाला गया। अगर आप न्यूज़ में जीडीपी का प्राइस देखते होंगे तो उसमें दो तरह की जीडीपी आपको दिखती होगी। नंबर 1 जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड नंबर 2 जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में 2011 और 2012 को बेस ईयर लिया गया है, और जीडीपी एट करंट प्राइसेस में जो बेस ईयर है वो करंट ईयर को लिया गया है। फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, तब उसे फैक्टर प्राइस बोलते हैं, और जब उसमें टैक्स ऐड हो जाता है तो उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट किया जाता था, उसके बाद मार्केट प्राइस से कैलकुलेट किया जाने लगा। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, जीडीपी बाय इनकम एंड जीडीपी बाय वैल्यू एडेड। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है। सरकार जब आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है।
ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको जीडीपी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।